बात करने वाले हैं डेसिमल डिवीजन ट्रिक कि कैसे हम फाइंड करें कितने भी बड़े नंबर्स का 945.25 कितने भी बड़े डेसिमल्स नंबर को डिवाइड करें किसी भी डेसिमल्स नंबर से। आप सभी के लिए 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कैसे हम किसी भी डेसिमल्स नंबर का डिवीजन करें विद इन 3 to 5 सेकेंड्स में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। करने से पहले आप सभी को अपने साथ एक रफ पेपर रखना है। रफ पेपर क्यों रखना है वो मैं बताता हूँ। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। अब हमें एक दिमाग लगाना है यहाँ पे। यहाँ पर एक चीज़ देखना है आपको, इस वाले जो डिवीजन जिसे करेंगे इस पॉइंट के बाद आप लोग के पास एक डिजिट है ना, तो सिंपल सा जो ये पॉइंट है ना आपका, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगर मान लो यहाँ पर 3 होता तो इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए ना, तो जो ये पॉइंट है ना 1 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाता। तो यही करना है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए यहाँ पर करते हैं। हमने लिख लिया। अब सेकंड स्टेप क्या हमारा? फर्स्ट स्टेप तो ये था कि भाई पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि यहाँ पर पॉइंट है ना, सिंपल से इस पॉइंट को ब्रेक कर दो। ब्रेक कर दिया, जो ये डिजिट है ना इस 2 को भूल जाओ, इस 2 को यहाँ पर लिख दो मल्टीप्लाई बाय 2। हो गया। अब करते हैं सॉल्व। अब तो आप लोगों को याद होगा ना 4 का टेबल, तो उस टाइम यार 42 का टेबल किसको याद होता नहीं है, तो इसीलिए हमें ये सब स्टेप्स यूज़ करना पड़ता है क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व करने के लिए। अब तो आप लोग को 4 का टेबल याद होगा, तो 4 2 8 9 - 8 1। गाइस इस 4 को अब हम यहाँ उतारेंगे। गाइस एक बात याद रखना है, जैसे ही ये एरो से नीचे आएगा डिजिट तो हमें इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4 14 - 4 10। अब जो है 4 को इससे करना है, तो 4 2 8 10 में से 8 गया 2। अगेन उतारना है इसको, 0.5 को अगेन उतारना है, यहाँ पे 5 है। अब गाइस एरो है ना, तो इस 2 को इससे करना है। 2 2 4 25 - 4 विल बी 21। और 4 के टेबल में 21 5 टाइम्स में आता है, तो 4 5 21 कट गया। अब गाइस देखो एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात है, 2 को उतारने से पहले पॉइंट है ना, तो सिंपल से इस पॉइंट को यहाँ लिख देंगे बस, और 2 को अब उतारेंगे यहाँ पर। 2 आ गया। जैसे 2 उतारा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 5 को 2 से करना होता है मल्टीप्लाई। 5 2 10 2 कट गया। अब 2 आया ना, तो 4 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हम यहाँ पर करेंगे 0 0 किया हमने, ठीक है। 2 तो आता नहीं है, 0 किया, फिर हमने इसे 0 से यहाँ रखा, इस 2 को नीचे लिख लिया। आई होप इट्स विजिबल। 2 आया। अब करना क्या है? अभी हमें इस एरो से 5 को नीचे लाना है। 5 आ गया। तो जैसे हमने एरो लगाया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना। तो 0 को 2 से करेंगे, 0 ही आएगा। तो सिंपल से हमें यार 0 यहाँ पर लिख लेना है। लिख लिया। अब ये 25 आ गया। आ गया 25। अब 4 के टेबल में 25, 4 के टेबल में 25 कितने बार में आता है? 4 5 20, 4 6 24। तो सिंपल सा 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे और 24 यहाँ पर लिख देंगे। और गाइस हमें ये बात भी पता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही बहुत होता है। तो गाइस यही आंसर है। इतने बड़े डेसिमल्स नंबर का डिवाइड करने पे आप लोग का आंसर आएगा 225.06। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो यार मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक अपने साथ कैलकुलेटर रखता हूँ। आप लोग को पता होगा, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होगी तो। रखा। इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 945.25 डिवाइड बाय 4.2 क्या है? 225.05, 225.06।
एक नंबर आगे पीछे होता रहता है पॉइंट के बाद, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट दिस इज़ द फाइनल आंसर गाइस। ऐसे ही हम डिवीजन करते हैं किसी भी बड़े से बड़े डेसिमल्स का। तो आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं और आपका डाउट और भी अच्छे से क्लियर करते हैं। 626 गाइस 0.55 है, बट मैंने बताया कि इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा 5.5। इस 12 को यहाँ पर लिखेंगे 12.5, और जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में इसको ब्रेक कर देंगे और इस 5 को भूल जाएंगे और इस 5 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप सभी को 12 का टेबल याद होगा ही होगा। तो अब करते हैं इसको सॉल्व। फ्रेंड्स 12 5 60, इसको नीचे उतारेंगे एरो से, और मैंने बताया कि जैसे ही एरो लगता है नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 25। 26 माइनस 25 विल बी 1। अब 1 तो 12 के टेबल में आता नहीं है, तो इसको हम 0 से उतार लेंगे नीचे। देन एरो से नंबर उतारने से पहले मैंने बताया कि अगर एरो के बाद पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को पहले यहाँ शिफ्ट करेंगे, देन एरो से इस नंबर को नीचे उतारेंगे। 15 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? नेक्स्ट स्टेप ये होता है 12 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है? 15 आता नहीं है, 12 आता है। तो 12 1 12 3। अब इस नंबर को यहाँ पर उतारेंगे, 5 को उतारा और एरो लगते ही नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 × 5 विल बी 5। 35 माइनस 5 विल बी 30। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि 12 को इसके अंदर देखना है कि 30 कितने बार में आता है। 12 के टेबल में 30 आता नहीं है। 12 2 24, 2 विल बी रिटन हेयर एंड 24 विल बी हेयर। गाइस पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत होता है, तो आप लोगों का जो आंसर आया 626.55, 12.5 से डिवाइड किया हमने, तो आप लोग का आंसर आया 50.12। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। 30.26 और 1.03 विल बी रिटन हेयर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि ब्रेक करना होता है। ब्रेक कर दिया हमने, इस पॉइंट को भूल जाओ, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे। आई होप कि आप सभी को 10 का टेबल तो याद ही होगा यार, ये बच्चों को याद होता है। तो करते हैं सॉल्व इसको। 10 के पहाड़े में 83 नहीं आता है, बट 80 आता है। 10 8 83 एंड एरो से इसको नीचे उतारा। एरो के बाद डेसिमल है ना, इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अब 30 एरो से उतारा हमने 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 8 3 24, 6 विल बी रिटन हेयर। अब 10 के पहाड़े में 6 तो आता नहीं है, करेंगे क्या? 0 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 को नीचे उतारेंगे और 2 के नीचे आते ही हमारा स्टेप बन जाता है 0 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाता है 0 62। वैस अब तो 10 के टेबल में 60 तो आता ही है ना, 6 टाइम्स में आता है 60। 2 रिटन हेयर, ठीक है, 2 आ गया। अब हमारा स्टेप है कि 6 को नीचे यहाँ पर भेजना, और जैसे ही एरो लगता है नेक्स्ट स्टेप हमारा इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना। 6 3 18। पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत होता है, तो ये जो थर्ड का आंसर आया ना हमारा, वो आया 8.06। स्पेशली ये क्वेश्चन मैं जो है अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोग को विश्वास 100% हो जाएगा। 8.3026 डिवाइड बाय 1.03। आप लोग देख सकते हो 8.06 गाइस। ऐसे ही हम डेसिमल डिवीजन
को है सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग को सारे के सारे स्टेप समझ में आए होंगे, कैसे हम शिफ्ट करते हैं, कितने डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, सब कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जोरदार लाइक कर दो यार। आप लोग का भाई आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और ट्रिक ढूंढ के लाता है।